बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, ये वाली हेडिंग, उसमें थोड़ा सा वीडियो ऑफ हो गई थी। अब हम उधर से ही कंटिन्यू कर लेते हैं कि बैकवर्ड और रिमोट एरियाज़ की डेवलपमेंट की जाएगी, उनको उनकी तरक्की जो है बुनियादी मकसद होगा, ठीक है। और आंसरेबल गवर्नमेंट होगी, यानी कि हुकूमत जो है वो जवाबदेह होगी। पाकिस्तान वुड बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। पाकिस्तान जो है आज़ाद, पाकिस्तान वुड बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वुड बी बाउंड टू मेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन यानी कि अवाम की राय, ठीक है। अवाम की राय के मुताबिक जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसले करेगी सारी। एंड गवर्नमेंट वुड बी आंसरेबल टू द पीपल, और गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेह होगी लोगों को, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने पढ़ चुका हुआ है कि sovereignty belongs to Allah Almighty, but it has to be exercised by the people as sacred trust। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी जो है वो आंसरेबल है पीपल को, पीपल ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी सॉवरेनिटी है अल्टीमेटली। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है अच्छा, ऊपर वाली हेडिंग में डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ में यही था कि रिमोट और बैकवर्ड एरियाज़ यानी कि पसमानदा इलाके जिनमें तरक्की नहीं है, शुड बी डेवलप्ड इक्वली टू अदर डेवलप्ड एरियाज़ ऑफ कंट्री। दूसरे एरियाज़ की तरह, जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनकी तरह। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग जो आंसरेबल गवर्नमेंट भी पढ़ लिया था आगे, नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नेशन। जो हुकूमत पाकिस्तान है वो बराबर मौक़े फ़राहम करेगी लोगों को, उनकी इक़्तिसादी और मुआशी समाजी जो है डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, पीपल और नेशन, लोगों की और कौम की। इम्पोर्टेंस आगे ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। इसकी अहमियत ये है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेप्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा ये सबसे बड़े स्टेप्स में से एक स्टेप था, क्योंकि इस पे आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था वो इस पे बेस था, इस पे सारे ऑब्जेक्टिव सेट डाउन कर दिए हुए थे कि इस तरह जो होगा वो पाकिस्तानी पाकिस्तान की रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इन मकासद पे होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिन क्लियर्ड। इसमें सब पाकिस्तान की जो कायम करने का मकसद था वो क्लियर कट अल्फाज में बयान कर दिया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस अटेन द स्टेटस ऑफ मैग्ना कार्टा इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं। कंप्लीट गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसने पूरे एक कंप्लीट रोड मैप दे दिया था, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कर दिए थे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह बनना है, किन मकासद पे बनना है, किस तरह, कौन सी आउटलाइन होंगी, कौन सी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ आर प्रोटेक्टेड बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और जो एक अक़लियतों के राइट्स हैं वो भी इसमें प्रोटेक्ट कर दिए गए थे। अब ऑब्जेक्शंस बाय नॉन मुस्लिम्स ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। और अच्छा, ऑब्जेक्शंस जो नॉन मुस्लिम्स ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे लगाए थे वो ये थे, इतराज़ात। ऑब्जेक्शंस का मतलब इतराज़ात। गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू मिक्स द रिलीजन विथ पॉलिटिक्स। उन्होंने, नॉन मुस्लिम्स ने कहा, गैर मुसलमानों ने, कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन को, मज़हब को मिक्स करना चाह रही है ये पॉलिटिक्स के साथ, सियासत के साथ। एंड दैट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और वो जमहूरियत के रूह के ख़िलाफ़ है। यानी कि उन्होंने कहा कि रिलीजन को, मज़हब को जब सियासत के साथ मिक्स करेंगे तो वो डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत की रूह के ख़िलाफ़ है, और इट वुड प्रमोट इनइक्वालिटी बाय सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। इस तरह वो कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम्स कह रहे हैं कि इस तरह ना जो है वो बराबरी नहीं होगी। और शरिया वाज नॉट एडिक्वेट फॉर मॉडर्न टाइम, और उन्होंने कहा कि शरीयत का लॉ जो है वो मॉडर्न जदीद टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है या मुनासिब नहीं है। सो इट वुड इनकरेज रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। इस तरह जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पे जाएगी। उन्होंने, ये नॉन मुस्लिम्स ने एतराज़ात किए थे इस पे। इस हेडिंग को करें या ना करें, वैसे ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंस ज़रूर लिखनी है। आगे क्रिटिसिज्म वही कि तनकीद इस पे क्या की गई, वही उसका ही एक दूसरा पहलू है कि उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए नॉन मुस्लिम्स ने जैसे। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म
इस पे यही हुआ कि पाकिस्तान डिफरेंट रिलीजियस पीपल आर लिविंग, सो देयर इज़ नो नीड टू पास अ रिलीजियस रेवोल्यूशन इन कंट्री, कि क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जो है वो मजहबी लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर एक बिल्कुल मजहबी जो इर्तिका उसकी ज़रूरत नहीं थी, मजहबी जो इनकलाब की ज़रूरत नहीं थी इस मुल्क में। द स्टेट शुड बी डन एट नेचुरल प्रोसेस एंड नॉट एट द रिकमेंडेशंस ऑफ एनी रिलीजन, और उन्होंने कहा कि नेचुरल प्रोसेस पे चलना चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेसी दूसरी दुनिया में मतलब बाकी मुल्कों में है, और इस्लामिक डेमोक्रेसी नहीं बल्कि मतलब रिलीजन की बेस पे नहीं होना चाहिए। ऑल रिलीजन शुड बी इक्वल इन पाकिस्तान, और सारे के सारे रिलीजन्स जो हैं वो मज़हब इक्वल होने चाहिए पाकिस्तान में। द डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटीज़ एंड मेजॉरिटी क्रिएट्स क्लैश इन द कंट्री बिकॉज दे हैव इक्वल राइट्स एंड देयर इज़ नो नीड टू पास एन इस्लामिक ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन इन द कंट्री। तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ अक़लियत और जो अक्सरियत है उसमें फ़र्क जो है वो कंट्री में क्लैश पैदा करेगा, एक तसाद की जो है वो फ़िज़ा पैदा करेगा, बिकॉज दे हैव इक्वल राइट्स, क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ के इक्वल राइट्स होते हैं, और यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी एक इस्लामिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करने की इस मुल्क में। ठीक है, ये सारे एतराज़ात और तनकीद वगैरह हुई हैं। मेन क्वेश्चन आपका वही है जो इम्पोर्टेंस का, और ये जो हमारे सेलियंट फीचर्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेलियंट फीचर्स इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक आउटलाइन की फॉर्म में। अच्छा ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मैंने थोड़ी सी आउटलाइन बताई है। इसमें इंट्रोडक्शन लिखना सॉरी मैं भूल गई थोड़ा सा। नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन आ जाएगा। नंबर 2 पे आपका रेलेवेंट लॉ इसका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल यानी कि इब्तदाइया जो होता है, जो हमारा इंट्रोडक्शन ही कह लें इसको, ठीक है, प्रियम्बल को इब्तदाइया या इंट्रोडक्शन कहते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले ऐड थी, और उसके बाद आर्टिकल 2A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सब्सटेंटिव पार्ट बन गई। यानी कि पहले कहते थे सिर्फ एक प्रियम्बल है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इतनी इंपॉर्टेंस हासिल नहीं है, इस तरह करके यानी कि ऑब्जेक्शंस या क्रिटिसिज्म इस पे आता था। ठीक है, लेकिन बाद में लेटर इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया था आर्टिकल 2A ऐड करके। ठीक है, और अब ये रेलेवेंट लॉ है इसका कि प्रियम्बल में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2A में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डिस्कस किया गया है या प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नंबर 2 में बैकग्राउंड हम लोग जिस जो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके नंबर 3 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये सारी हेडिंग्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम लोग ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हुए हैं। यहाँ पर हम लोग आउटलाइन को एक देख लेंगे। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी बाय द पीपल एज अ सेक्रेड ट्रस्ट, इस्लामिक प्रिंसिपल्स होंगे, इस्लामिक डेमोक्रेसी होगी, इस्लामिक वेज ऑफ लिविंग होगा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको बता दिया था सबको कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर होती है बिटवीन द सेंटर एंड जो प्रोविंसेस होती हैं, जो सेंट्रल और यानी कि जैसे हमारे इस्लामाबाद टेरिटरी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल और जो बाकी प्रोविंसेस हैं, जो सूबे हैं, उनमें पावर डिवाइड होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फंडामेंटल राइट्स जो इक्वालिटी के और एसोसिएशन के, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्री जुडिशरी होगी, सोर्सेज ऑफ लॉ जो है कुरान एंड सुन्ना होंगे, और डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, जो पसमानदा इलाकों की डेवलपमेंट की जाएगी। आंसरेबल गवर्नमेंट होगी, आंसरेबल टू द पीपल, ठीक है, पीपल ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह होगी। नेशनल इंटेग्रिटी या नेशनल जो हमारी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, ये भी ये सारे सैलिएंट फीचर्स से हम लोग ने इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ लिया हुआ है बल्कि वो नोट्स के ज़रिए से। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी उसके नोट्स में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सर हामिद खान, ये हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सर, जो जिनसे LLM में हम लोगों ने कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल सर है। उन सर हामिद खान, उनकी कोटेशन है, यानी कि उन्होंने कहा था कि द रेजोल्यूशन लेड डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑन विच फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री वाज टू बी बेस्ड। ठीक है, कि रेजोल्यूशन ने
यानी कि इस रेजोल्यूशन ने, इस करारदाद ने वो मकासद लेट डाउन कर दिए जिस पे कि हमारा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन था कंट्री का, वाज टू बी बेस्ड, उस पे बेस होना था। अब ये बुनियाद इसने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एंड प्रूव टू बी फाउंडेशनल स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जो का बुनियाद जो है वो इसने प्रोवाइड कर दी थी। ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये ऐड करना है तो वो फिर आप मार्कर से या फिर इसको वो दरमियान में जैसे लाइन लगा के लाइंस, मार्जिन लाइंस के साथ आप मतलब हेडिंग कोट्स लिख सकते हैं, कोटेशन ऐड कर सकते हैं उसका। ये ऑप्शनल है वैसे, लेकिन अगर लिख दें तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा है। उसके अलावा केस लॉज हैं ऐड किए हुए ये थोड़े से। इस पर यह है कि आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इसमें ये हेल्ड हुआ था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज ट्रीटेड एज अ ग्रैंड नॉर्म ऑफ कंट्री। ग्रैंड नॉर्म कहते हैं बेसिक रूल, यानी कि इसने बुनियाद प्रोवाइड कर दी, बेसिक रूल प्रोवाइड कर दिया जिस पर कि हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्टअप होना था। उसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन वर्सेस मोहम्मद अफजल, इस केस में इट इज़ नॉट ओनली अ प्रियम्बल, जो कि मैंने ऊपर बता दिया है रेलिवेंट लॉ में भी इसका, कि ये एक अब सिर्फ इब्तदाइया नहीं है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन में है ये, बट आ सब्सटेंटिव पार्ट, लेकिन ये अब पूरा एक हिस्सा बन चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। एंड ग्रैंड नॉर्म के सॉरी GRUND है इधर मिस्टेक होगी, ग्रैंड नॉर्म है, ये लाटिन टर्म है, इसका मतलब है बेसिक रूल है। इसने बेसिक रूल प्रोवाइड कर दिया है आवर कंट्री को, ठीक है। ये होपफुली आपको ये सारा ठीक से नज़र आ जाए। मैंने आउटलाइन जो है वो लिखी थी, और क्वेश्चन की इसी तरह आउटलाइन बेशक लिख के तो एक बेटर तरीके से जो है वो क्वेश्चन का ओवरव्यू ले सकते हैं। और लास्ट पे कंक्लूजन है। थैंक यू सो मच।